Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Ripan Patel, Assistant Professor in Electrical Department at श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पार्ट. सो आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ ऑन द सब्जेक्ट दैट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम engineering, sorry, or control system theory. Okay, another word we can say that is a control system engineering also, and the subject code is 3130,905. okay, ये थर्ड सेम में जो आता है. okay, so this is our first chapter, so we will start with a basic introduction of the subject. ओके कि भाई कंट्रोल सिस्टम है क्या क्या उसका सिलेबस है, और वी विल फर्दर स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. ओके, सो सब्जेक्ट दैट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम थियरी एंड दिस इज़ अ सब्जेक्ट कोड. ओके, सो लेट्स गो थ्रू दी सिलेबस पोर्शन कि भाई सिलेबस क्या है इसका, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ योर फर्स्ट चैप्टर. ओके, so firstly if you go through the GTU site, it is already there. syllabus, detailed syllabus is given कि भाई इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में है क्या. सो कंट्रोल सिस्टम थियरी में सो एल दैट विल इंक्लूड 3 लेक्चर पर वीक है. ओके, एंड इट हैविंग ए सम प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो. सो दिस इज़ द वेटेज, सो क्रेडिट इज़ फॉर एंड दिस इज़ द वेटेज ऑफ दैट. okay, so mid-sem marks, external marks and practical session is also there. So total 150 marks is there. So ये सब्जेक्ट में थियरी भी है एंड प्रैक्टिकल है. ओके, सो नाउ इफ़ यू गो थ्रू दी सिलेबस दैट देर इज़ अ 5 चैप्टर, 5 चैप्टर है यहाँ आप देख सकते हो. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू द कंट्रोल्स प्रॉब्लम. ओके, सो बेसिक पोर्शन कवर किया है. सो इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम दैट. सो फर्स्ट चैप्टर क्या इंक्लूड कर रहा है? फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड दी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, भाई कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं. देन दी मैथमेटिकल operations of the control system. So in that we will see this transfer functions, okay, that Laplace transform on all that. Then we will see the block diagram of the control systems कि भाई how control system is represent कि भाई it's represent by the some blocks. तो भाई if there is a number of blocks तो उसे हम reduce कैसे कर सकते हैं. ओके, सो दैट टॉपिक वी विल कवर इन दिस फर्स्ट चैप्टर. ओके, सो बेसिक फंडामेंटल है फर्स्ट चैप्टर में. ओके, कि भाई मैथमेटिकल्स मॉडलिंग है एंड देन वी हैव अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम. ओके, सो टोटल आवर एंड वेटेज इज गिवन हियर. ओके, कि भाई एग्ज़ाम में इसका कितना वेटेज रहेगा. सो 50% वेटेज रहेगा इसका. ओके, देन वी हैव अ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. सेकंड चैप्टर मोस्टली फोकस ऑन टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. सो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में क्या आता है? सो ये चैप्टर जो मोस्टली फोकस करता है दैट इज़ अ स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, उसे हम किस तरह डिफाइंड करेंगे. ओके, तो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है. सेकंड चैप्टर में स्टेबिलिटी है व्हेन द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन थर्ड चैप्टर विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. ओके, सो स्टेबिलिटी सिस्टम्स की हम कैसे मेज़र करते हैं वो सेकंड चैप्टर्स में इंक्लूड है. सो इन दैट वी हैव अ नंबर ऑफ मैथोडोलॉजी दैट टू डिफाइन द स्टेबिलिटी. वी हैव अ रुथरविस्ट क्राइटेरिया, देन रूट लोकस मैथोडोलॉजी इज देयर. ओके, so that we will see in second chapter. Then we have a third chapter that will also focus on the stability but in frequency domain. Okay, so we have a Bode plot, okay, polar plot, Nyquist plot. Okay, so from that calculation of Bode plot, Nyquist plot and polar plot we can conclude the stability of the system. Okay, देन फोर्थ चैप्टर मोस्टली फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोलर कि भाई सिस्टम जो होता है उसमें कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर यूज़ होते हैं. सो वी हैव अ नंबर ऑफ कंट्रोलर, पी कंट्रोलर, पी आई कंट्रोलर्स. ओके, एंड द ऑपरेशन ऑफ दैट कंट्रोलर्स आर included in the fourth chapter. And last chapter that is a states variable analysis. Okay, so that will focus on the states variable form.
okay, state space variable form. Okay, so these are the basic quick introduction of your syllabus कि भाई कंट्रोल सिस्टम थियरी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या आने वाला है. Okay, so let's go through the one by one. Okay, so let's start with the first one, that is a introduction of first control system. तो भाई what is the control system? So by अगर definition देना हो कि भाई कंट्रोल सिस्टम है क्या, सो बाय डेफिनेशन वी कैन डिफाइन कि भाई द कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम्स विच प्रोवाइड द डिजायर रिस्पॉन्स बाय द कंट्रोलिंग द आउटपुट. ओके, तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. ओके, ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम कि भाई मैं यहाँ कुछ इनपुट दूंगा और कंट्रोल सिस्टम उस इनपुट को कंट्रोल करेगा एंड आई गट डिज़ायर आउटपुट. तो ये जो पूरी सिस्टम हुई उसे मैं कंट्रोल सिस्टम कहूँगा विथ इंक्लूडिंग दिस कंट्रोल. ओके, तो अगर सिस्टम्स की डेफिनेशंस डिफाइन करनी हो कि भाई तो सिस्टम्स क्या है, तो सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट विच एक्ट टुगेदर एज एंटायर यूनिट टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. ओके, यानी ये चीज़ कंट्रोल सिस्टम ये वाला है. तो ये चीज़ क्या होती है, तो इसमें नंबर्स ऑफ थिंग्स आती है कि भाई कंट्रोल मुझे कोई चीज़, लेट्स सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि भाई हियर यू हैव अ 230 वोल्ट सप्लाई है और यहाँ आउटपुट में फ़ैन है. ओके, और यहाँ कोई आपने स्विच रख दी, तो स्विच को मैं ऑन और ऑफ करूँगा तो ही ये लाइट ऑन और ऑफ होगी. तो दैट स्विच इज़ माई कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो दैट स्विच इज़ माई कंट्रोल. लेट्स से कि भाई मैं आफ्टर यहाँ आउटपुट में फ़ैन है और मैं स्विच के बाद में एक रेगुलेटर रख देता हूँ. तो अगर मैं रेगुलेटर को रेगुलेट करूँगा तो ही मेरी फैन की स्पीड रेगुलेट होगी. ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. ओके, so system is a combination or arrangement of a different physical component which act together as a entire unit to achieve the objective. ओके, अगर सिंपल एग्जांपल अगर दूसरा लेना हो तो अगर हम क्लासरूम को एक फिजिकल सिस्टम कंसीडर करें, अगर आप अभी तो ऑनलाइन स्टडी चल रहा है, बट इफ़ यू आर इन द क्लासरूम, ओके, सो क्लासरूम अगर कंसीडर करें तो अ रूम अलोंग विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, तो रूम में जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, फैन, लाइटिंग, अरेंजमेंट, दिस द ऑल एंटायर थिंग इज नोन एज अ एलिमेंट्री ऑफ सिस्टम. वो सिस्टम का पार्ट है. ओके, देन इन क्लासरूम प्रोफेसर डिलीवर हिज लेक्चर, इट बिकम योर कंट्रोल. सो कंट्रोल सिस्टम वो इनपुट दे रहा है. ओके, सो कंट्रोल सिस्टम एज ही ट्राई टू रेगुलेट, डायरेक्ट और कमांड द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉलेज शेयर हो स्टूडेंट के साथ. सो दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव. Okay, so objective which is to input a good knowledge to the student. Okay, so faculty आपको जो भी पढ़ा रहा है और सो उसका मेन एम क्या है कि आप मैक्सिमम गेन करें वो. ओके, सो जो ओवरऑल फिनोमिना जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल सिस्टम. ओके, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो दिस इज अगेन अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम वी कैन से. ओके, सो अगर कंट्रोल सिस्टम को डिफाइंड किया जाए तो दिस आर द डेफिनेशन ऑफ दैट. देन वी हैव सम क्लासिफिकेशन. भाई कितने टाइप्स के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, हम जो भी चीज़ को देखो वो सारी इन द फॉर्म ऑफ सम कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में होती है. ओके, अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो. ओके, सो क्लासिफिकेशन अगर कंट्रोल सिस्टम को डिफाइंड किया जाए तो दे आर क्लासीफाई, मीन्स कंट्रोल सिस्टम आर क्लासीफाई अकॉर्डिंगली. तो अगर नेचुरल कंट्रोल है तो देन वी हैव अ यूनिवर्स एंड ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी भी कंट्रोल सिस्टम में डिफाइंड किया जा सकता है. देन मैन मेड कंट्रोल सिस्टम वी हैव अ व्हीकल एंड एरोप्लेन, दैट इज़ अ मैन मेड कंट्रोल सिस्टम. आप वहाँ देख सकते हो कि भाई व्हीकल को हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, एरोप्लेन को भी हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं. देन मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, मैनुअल में रूम टेम्परेचर रेगुलेशन वाया इलेक्ट्रिक फैन एंड वाटर लेवल कंट्रोल जो हम घर पे, दिस आर द बेसिक एग्जाम्पल जो हम घर पे देखते हैं. ओके, देन वी हैव ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो. AC वी आर यूजिंग कि भाई एक टेम्परेचर पे सेट किया जाए, ऑटोमेटिकली वो जैसे वो टेम्परेचर होगा ऑटोमेटिकली वो स्विच कट कर देगा. ओके, देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल ऑल्सो.
Okay, so these are the some automatic control system. Okay, so our body is again one type of control system. Okay, then we have a open loop control system. Okay, so in first chapter we will mostly focus on this open loop, और these are the basic control system. आप जब भी पढ़ोगे ये दो आएंगे, open loop control system and closed loop control system. Okay, कि भी ओपन लूप कंट्रोल एज नेम से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि भाई लूप इज ओपन मीन्स इनपुट दो अकॉर्डिंगली, अगर कंट्रोल आपने जो भी सेट किया हुआ है अकॉर्डिंगली यू गॉट द आउटपुट. ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. एंड देन वी हैव सम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. सो क्लोज लूप में क्या आता है, एक फीडबैक सिस्टम आता है, ये रहा फीडबैक सिस्टम. ओके, तो क्लोज लूप का बेसिक फंडा क्या है कि आउटपुट जो इनपुट दे रहे हो वो आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, जबकि ओपन लूप में क्या था है कि जो इनपुट दोगे अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगा. पर यहाँ इनपुट आउटपुट पे डिपेंड हो रहा है, जैसे आउटपुट चेंज होगा यहाँ इनपुट यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज लूप, और समटाइम इज ऑल्सो नोन एज अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. फीडबैक आ रहा है. ओके, सो ओपन लूप का एग्जांपल्स क्या है, वी हैव अ वॉशिंग मशीन, टोस्टर, इलेक्ट्रिकल फैन. ओके, ये हम देखेंगे अभी डिटेल में. देन वी हैव अ क्लोज लूप में रेफ्रिजरेटर, ऑटो पायलट सिस्टम, ड्राइवलेस कार. ओके, सॉरी ड्राइवरलेस कार. ओके, देन अकॉर्डिंगली वी हैव अ लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कंट्रोल. तो कंट्रोल में लीनियर फॉर्म भी आ सकता है, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम भी आता है. लीनियर यानी जो आप इनपुट दे रहे हो अकॉर्डिंगली आउटपुट मिल रहा है आपको. इनपुट में थोड़ा भी चेंज आउटपुट में अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा तो लीनियर ग्राफ मिलेगा. ये आपका नॉन लीनियर ग्राफ है तो हो गया नॉन लीनियर सिस्टम. ओके, देन वी हैव अ टाइम इनवेरिएंट एंड अ टाइम वेरिएंट सिस्टम. टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंगली वी हैव अगर उस बेस पे कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसे हम बोल देंगे टाइम वेराइंग कंट्रोल सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम. व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम डू नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड द इनवेरिएंट टाइम कंट्रोल सिस्टम. अगर टाइम पे डिपेंड है तो टाइम वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम बोल दे. देन वी हैव अ कंटिन्यूस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा सिस्टम. कंटिन्यूस फॉर्म यानी अगर आपको कंटिन्यूस, जैसे कि साइनोसोडियल है वो कंटिन्यूस आउटपुट दे रहा है. ओके, तो उसे बोलेंगे हम कंटिन्यूस कंट्रोल सिस्टम. और डिस्क्रीट में 0 1 0 1 0 1 ही मिलेगा. ओके, जैसे यहाँ ही आउटपुट मिला, यहाँ आउटपुट मिला और बीच में कुछ नहीं मिला. सो दैट्स कॉल्ड अ डिस्क्रीट फॉर्म. ओके, डिस्क्रीट सिस्टम. देन वी हैव अ डिटर्मिनेशन एंड रैंडम control system. Determination means we got some periodic waveform and determination means random मतलब अगर हमें periodic waveform नहीं मिल रहा है. Okay, so that control system is known as a random control system. Okay, so these are the some classification of control system. एंड अगर ब्रीफली डिफाइंड करना हो तो कुछ इस तरह है कि भाई कंट्रोल सिस्टम नेचुरल और मैन मेड में मैनुअल और ऑटोमेटिक आता है. ऑटोमेटिक में दो है, ओपन लूप है और क्लोज लूप है. ओके, ओपन लूप होता है नॉन लीनियर आता है, लीनियर आता है. सेम वे क्लोज लूप में भी नॉन लीनियर और लीनियर आता है. अब नॉन लीनियर का दो पार्ट है, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट. सेम वे लीनियर का भी टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट. ओके, सो दिस आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. ओके, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस पे है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. ओके, जो आपके सिलेबस में है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. सो एज नेम से लूप इज ओपन लूप. सो एनी फिजिकल सिस्टम विच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर अ वेरिएशन इन इट्स आउटपुट इट्स कॉल्ड ओपन लूप. मीन्स फंडामेंटल अगर समझना हो तो ओपन लूप हम किसे बोलते हैं कि भाई आउटपुट में कुछ भी हो जाए इनपुट वही रहेगा, सिस्टम उसी तरह काम करेगा. जैसे अब हम बात करें फैन चालू है. ओके, अगर बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आप रख देते हो अगर चालू फैन में, जैसे कि हाथ रखते हो, एक सिंपल समझने के लिए, तो हाथ कट जाएगा, फैन तो अपना काम करता ही रहेगा. मीन्स आउटपुट तो अपना काम करता ही रहेगा. ओके, पर अगर हाथ ही आ जाता है तो हाथ कट जाएगा, ये प्रोसीजर चालू ही रहेगी. सो दैट्स कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम वी कैन से.
ओके। जबकि क्लोज लूप में क्या है, तो क्लोज लूप में जैसे ही आप हाथ वहाँ जाता है तो एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, वो सेंस होगा, और हाथ जैसे ही वहाँ गया वो सेंस हो के क्या करेगा, इनपुट में वो सिग्नल भेजेगा, और इनपुट में वो स्विच ऑफ हो जाएगी, इनपुट पे जाके मीन्स सप्लाई कट हो जाएगा, मीन्स आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम वी कैन से। सो इन ओपन लूप सिस्टम सच अ सिस्टम में भी रिप्रेजेंट बाय द ब्लॉक डायग्राम। आपने देखा है यहाँ कि भाई कंट्रोल इनपुट होता है कंट्रोल सिस्टम एंड आउटपुट। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, सो देयर विल बी अ कंट्रोलर और प्रोसेसर ऑल्सो। ओके, तो डिज़ायर प्रोसेस रिस्पॉन्स कंट्रोल करेगा, देन प्रोसेस होगा और उसमें हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे एक फ़ैन का ही एग्जांपल ले लो, तो फैन यहाँ 230 वोल्ट मिलेगा, यहाँ मिलेगी स्विच, उस स्विच को कंट्रोल करोगे तो ही आउटपुट यहाँ कंट्रोल होगा, मीन्स स्पीड कंट्रोल होगी, मीन्स स्पीड इन द सेंस ऑन ऑफ कंट्रोल होगा। ओके, सो इन दिस सिस्टम आउटपुट डिपेंड ऑन इनपुट बट कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इंडिपेंडेंट। आउटपुट कंट्रोल कर सकते हो बट ऑन ऑफ फॉर्म में। ओके, बट इनपुट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, एक बार इनपुट दे दिया तो इनपुट तो फिक्स ही हो जाएगा। ओके, सो इनपुट इज टोटली independent. Okay, so in this system the output remain constant for the constant input signal provided the external condition remain unaltered. Okay, तो आउटपुट भी कांस्टेंट रहेगा फॉर द कांस्टेंट इनपुट इफ द फिक्स कंट्रोल सिस्टम इज देयर। ओके, फैन स्टार्ट किया तो फिर स्टार्ट ही रहेगा, अगर स्विच ऑन या ऑफ नहीं करते मीन्स ऑफ नहीं करते तो बीच में कुछ आ जाएगा तो कट हो जाएगा, मतलब स्पीड तो वही रहेगी। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल। ओके, सो इन एनी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट इज नॉट कंपेयर विद द रेफरेंस इनपुट। ओके, ओपन लूप में हम कोई पैरामीटर को कंपेयर नहीं करते आउटपुट को इनपुट के साथ या कोई रेफरेंस वैल्यू के साथ। सो एज अ रिजल्ट एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द कैलिब्रेशन। तो फिर वो सिस्टम जो ओपन लूप सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाय द कैलिब्रेशन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम विल नॉट परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। जैसे कि फैन को स्पीड रनिंग कर रहा है, अगर मैंने बीच में कुछ रख दिया तो वो या तो कट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, या तो वो स्पीड को ब्रेक कर देगा। ओके, तो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, सो ओपन लूप कंट्रोल कैन बी यूज इन प्रैक्टिस ओनली इफ द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन। अगर ये कब हम ओपन लूप परफॉर्म कर सकते हैं और ओपन लूप सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, जब हमें इनपुट और आउटपुट डिफाइन चाहिए तो, फिक्स चाहिए तो। ओके, मीन्स वहाँ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो तो ही हम ओपन लूप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो क्लियरली सच अ सिस्टम आर नॉट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, वो हमें पता है। जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल्स सिग्नल्स। ओके, तो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल से गए ना ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स कि भाई एक बार टाइमिंग वहाँ सेट कर दिया तो वो अकॉर्डिंगली ही लाइन ऑन या ऑफ होगी। 1 मिनट के बाद 1 मिनट तक लाइन रेड लाइट ऑन रखनी है तो 1 मिनट तक वो रेड लाइट ऑन ही रहेगी, बीच में कुछ भी आ जाए वो उसका काम वही करेगा। 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगी। बट 1 मिनट तक अगर बीच में भी कोई डिस्टर्बेंस आ गया, इमरजेंसी आ गई, तो भी वो लाइट तो ऑन ही रहेगी। ओके, सो दैट्स कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, ओके, so open loop control system having a advantage as well as disadvantage. We can say कि advantage तो simple construction होता है इसमें, because input चाहिए, controller चाहिए और accordingly we got the output. Very much convenient when the output is difficult to measure. Okay, such a system are easy from the maintenance point of view. सिस्टम में कोई क्लोज लूप फॉर्म है ही नहीं तो मेंटेनेंस ईजी रहता है क्योंकि ब्लॉक्स ज़्यादा है नहीं। ओके, जनरली दिस आर नॉट ट्रबल विद द प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम कम होता है। ओके, सच अ सिस्टम आर सिंपल टू डिज़ाइन हैंस इकोनॉमिकली। ओके, सो सेम वे इट हैविंग अ डिसएडवांटेज ऑल्सो कि भी क्लोज लूप है नहीं तो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होगा। सो दिस सिस्टम आर इनएक्यूरेट, ओके,
because accuracy of such system are totally dependent on the accurate pre-calibration of the controller. Okay, obvious है. This system give inaccurate result if there will be a variation in external environment. Okay, कि भाई inaccurate मिलेगा अगर कोई external problem हो रहा है तो. This system can't sense the internal disturbance in the system after the controller stage. ओके एक बार जो हमने डिफाइंड कर दिया वो अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा. ओके सो दिस आर दी डिसएडवांटेज ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. ओके सो वी हैव अ एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी ऑटोमेटिक टेस्टर सिस्टम है कि भाई ऑटोमेटिक टोस्टर में क्या होता है, एक बार आपने जो टाइमिंग सेट कर दिया कि 10 मिनट तक मेरा ब्रेड गर्म होना चाहिए तो वो 10 मिनट के बाद ही बाहर आएगा. भले ही 5 मिनट में गर्म हो जाए तो भी वो 10 मिनट ही टोटल टाइम लेगा. ओके ओके सो दैट इज़ अ ओपन लूप सिस्टम. सो रिले अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा, 10 मिनट सेंस करने के बाद ही आउटपुट में आएगा. ओके देन वी हैव अ ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, जो मैंने बोला कि ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल सिस्टम यूज इन रोड साइड. वो पता है कि ट्रैफिक ऑन रोड बिकम मोबाइल और सेटिस्फाइड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ द लैम्प ग्लो. okay this sequence and duration are controlled by the relay which are predetermined. okay obvious है कि भाई टाइमिंग हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई 10 मिनट या 5 मिनट तक ही ऑन रखना है. एक बार डिफाइन कर दिया है तो फिर अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा. okay and then we have a residential heating systems. okay room okay so these are the examples of open loop control system. Then we have a closed loop control. so open loop में खाली पोर्शन ओपन था, whereas in closed loop as name से closed loop, so loop close हो रहा है means आउटपुट हम सेंस कर रहे हैं और वही हम इनपुट में दे रहे हैं. okay a system is a system that maintain a prescribed relation between the output and the reference input by comparing them and using a difference as a mean of control is called a feedback control. मीन्स अगर फंडामेंटल बात करें तो क्या हो रहा है इसमें, आउटपुट पैरामीटर हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको रेफरेंस के साथ कंपेयर मीन्स इनपुट के साथ कंपेयर कर कर एरर जनरेट कर रहे हैं और वो एरर को हम नलीफाई करेंगे कंट्रोल सिस्टम से. ओके जैसे इसमें एक सिंपल एग्जांपल ले लिया जाए कि फ़ैन की स्पीड कंटिन्यूस रखनी है मुझे, तो यहाँ मैं एक सेंसर लगा दूंगा. जैसे ही फीड लेस हो रही है वो सेंसर सेंस करेगा, वो फीडबैक में इनपुट में देगा, एरर जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली कंट्रोलर उस एरर को नलीफाई करने के लिए ऑपरेट होगा और वोल्टेज ज़्यादा दे के स्पीड फिर से उतनी ही कर देगा. ओके सो दिस इज़ द कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम वी कैन से. ओके सो इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द actual error signal is generated which feed to the controller so as to reduce the error, obvious error को reduce करने के लिए and bring the output in the desired value. obvious okay जो मैंने बोला वही है. okay और समझना हो मैथमेटिकल इक्वेशंस डिफाइंड फॉर्म से तो ये रहे सारे वैल्यूज़ कि भाई जिसे हम आर टी बोलेंगे दैट इज़ अ रेफरेंस वैल्यू, दिस इज़ अ ई टी एरर वैल्यू जनरेटेड, ये फीडबैक वैल्यू बी टी इज़ अवर फीडबैक वैल्यू. तो रेफरेंस इन दोनों का होगा और एरर जनरेट होगा. सी टी कंट्रोल्ड आउटपुट है, एम टी हमारा मैनिपुलेट आउटपुट हो जाएगा सिग्नल. कंट्रोलर अकॉर्डिंगली जैसे कि स्पीड कंट्रोल करनी है, हमें फ़ैन की कांस्टेंट स्पीड रखनी है. अगर स्पीड कम हुई तो वो कम स्पीड सेंस होगी बाय सेंसर, वो यहाँ जाएगा तो रेफरेंस के साथ उसे कंपेयर किया जाएगा तो एरर जनरेट होगी. एरर जो जनरेट हो रही है वो कंट्रोलर से नलीफाई किया जाएगा. नलीफाई करने के लिए अकॉर्डिंगली यहाँ से सप्लाई जाएगा और वो डिज़ायर आउटपुट हमें फिर से मिल जाएगा. ओके सो दिस आर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वी कैन से. ओके सो closed loop control system is also sometimes known as a feedback system. okay so advantage obvious as compared to the open loop, numbers of advantage. Main advantage that is accuracy okay is there, proper controlling we can say.
So accuracy of the system is always very high because the controller modify the manipulated means सिग्नल्स को मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंगली कि भाई जो भी अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई एनवायरमेंटल एक्सटर्नल इशू हो रहा है, सो कंट्रोलर विल वर्क अकॉर्डिंगली. Okay, closed loop system sense environmental changes also and accordingly it will work. This is reduce the effect of the non-linearization and distortion. तो कंट्रोलर उसी हिसाब से काम कर रहा है. ओके, फॉर द डिज़ायर आउटपुट. तो नॉन लिनियरिटी ऑब्वियस कम हो जाएगी. बैंडविड्थ और सच अ सिस्टम इज़ वेरी हाई. Okay, so these are the some advantage of closed loop control system. Same way it having a disadvantage also कि भाई closed loop है तो ज़्यादा सिस्टम में कंपोनेंट चाहिए, तो ऑब्वियस इकोनॉमिकली कॉस्ट बढ़ जाती है कोई भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स की. सेम वे सारे पैरामीटर को कंट्रोल करना पड़ता है. ओके, सिस्टम आर कॉम्प्लिकेटेड, सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, hence costlier. Okay, due to the feedbacks, system try to correct the error from time to time. So tendency to overcome the error may be cause oscillation without bounded in the system. Okay, and the stability problem are served and must be taken care while design the system. Okay, so these are the some disadvantage of the closed loop control system. And if we go through the example of closed loop, तो human body, this is the best examples ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. ओके, कि जैसे ब्लॉक में डिफाइंड किया हुआ है कि मुझे कुछ डिफाइंड करना है, मुझे कुछ चाहिए यहाँ से, तो वो ब्रेन कंट्रोलर की तरह काम करेगा और हैंड को मूवमेंट देगा. पर सेंस कहाँ से हम कर पाएंगे, वो पोजिशन हम सेंस कर पाएंगे थ्रू दी आइस. ओके, सो दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप control system. Okay, so the brain manipulate this error and give the signal to the hand, and this process continues till the position of hand gets achieved the appropriately. Okay, so this is the best example of closed loop system, human being. Same way होम हीटिंग सिस्टम या आप एसी में एयर कंडीशंस को भी कंसिडर कर सकते हो कि एक रूम टेम्परेचर्स को हम डिफाइन कर देते हैं. जैसे ही रूम टेम्परेचर उससे कम हुआ और उससे ज़्यादा हुआ, अकॉर्डिंगली योर एसी और हीटर विल वर्क. ओके, तो सेंसर वी हैव, तो होम टेम्परेचर वो सेंसर सेंस करेगा. जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, सो एरर विल बी जनरेटेड हियर, एरर will manipulate here, and accordingly the signal is given to that system. Okay, and accordingly it will work. Okay, so अगर स्पीड कंट्रोल करना हो, ओके, मोटर स्पीड हो या फैन की स्पीड हो, ओके, जो हमने अभी बात की. ओके, सो दिस आर द सम बेसिक थिंग्स ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. ओके, कि भाई अगर कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप है या क्लोज लूप, पहले आपको वो डिफाइंड करना है. एंड दे बोथ हैविंग इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ओके, सो वी हैव अ कंपैरिजन ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप. वो हमें देखा है कि भाई इसमें क्या एडवांटेज है, इसमें क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है. ओके, सो दिस इज़ द समरी ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम. So here I just ended my session. Okay, and I hope you have understood the basic funda of control system. Okay, thank you very much.